जी, वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू। सॉरी मैं उधर ज़ूम पे जो है क्लास कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कैसे हैं आप सब लोग? जी, वेलकम बैक आफ्टर 3 और 4 डेज़। 2 से 3 दिन तक आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे मैसेज में बता दीजिए। ओके दुआ नूर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आप लोग सब ठीक हैं? और ये बताइए कि ऑनेस्टली बताइएगा कि इन दिनों में जिन दिनों में मैं एब्सेंट थी, क्लास नहीं हो रही थी यूट्यूब पर, तो किस-किस ने अपनी जो प्रैक्टिस थी उसको कंटिन्यू रखा था और किसने छोड़ दिया था? ओके जी, वॉइस क्लियर है तो अच्छी बात है, थैंक यू। गुड है जी, गुड, 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 गुड। जस्ट गिव मी अ मिनट। ज़ूम पे कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू आ रहा है, मुझे इस इश्यू को रिज़ॉल्व कर लेने दीजिए प्लीज़। उसके बाद जी बाकायदा क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, डेफ़िनेटली आपने लास्ट 2 डेज़ का जो लेक्चर है उसको मिस किया होगा और काफ़ी सारे मुझे टेक्स्ट भी आ रहे थे जिसमें सब लोग ये पूछ रहे थे कि इन 2 दिनों का हमें रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे मिल सकता है? तो इसकी डिटेल्स मैं पहले आप लोग को बता सॉरी आप लोगों को नहीं बता चुकी, मैं अपने ज़ूम ग्रुप में क्लास कंटिन्यू रही थी, क्लास वहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। उन लोगों को मैं ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं आउट ऑफ सिटी थी और मेरे पास मेरा जो है सिस्टम वो नहीं था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा इश्यू हुआ है और हमारी जो क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। जी, जी जॉइन कर लिया है जी ज़ूम वालों ने। ज़ूम मेंबर्स अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे काइंडली यूट्यूब पर आकर मैसेज करके इश्यू बता सकते हैं कि जॉइनिंग में क्या इश्यू आपको आ रहा है। मुझे यूट्यूब पर काइंडली मैसेज करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। इन्फॉर्म आपको पहले कर दिया गया था कि आज क्लास जो है वो 10 ओ क्लॉक होगी। 10 ओ क्लॉक से याद आया, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जब आपको टाइम बताना होता है, सम टाइम क्या होता है कि अ, जब आप किसी को बताते हो तो सिंपली जब 3 बज रहे हैं तो आसानी से हम कह सकते हैं कि इट्स 3 ओ क्लॉक, इट्स 4 ओ क्लॉक, इट्स 5 ओ क्लॉक, ये जो भी टाइम है। अगर टाइम हो रहा है 3 बजकर 5 मिनट, 3 बजकर 5 मिनट या 3 बजकर 10 मिनट या 3 बजकर 15 मिनट, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये ज़रा आप मुझे मैसेज में बताइए। अगर तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आई विल टेल यू द होल प्रोसीजर कि किस तरह से आपने मिनट्स के साथ टाइम बताना होता है। ज़ूम पर क्लास जॉइन नहीं हो रही, अच्छा मोहम्मद आमिर नहीं हो रही, मुझे खुद को भी इस चीज़ का आइडिया हो रहा है। लिंक जो मैंने आपको सेंड किया है आप उसे ट्राई कीजिए, क्या इश्यू आ रहा है? जो इश्यू आ रहा है मुझे आप वो इसमें मैसेज में लिख कर बताइए कि क्या आपके पास मैसेज आ रहा है? क्यों क्लास जॉइन नहीं हो रही? नेटवर्क एरर शो हो रहा है या कोई और टेक्निकल इश्यू है? कोशिश कीजिए और अगर नहीं हो पाती है तो काइंडली आज की क्लास फिर आप यूट्यूब पे ही बाकी साथियों के साथ क्लास लें और इसको हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कल इंशाल्लाह आपकी अगेन ज़ूम पे क्लास होगी। जी, टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते। आज क्लास लेट और मुझे लगता है कि नेक्स्ट डेज़ में जो है वो हमारी जो टाइमिंग है वो फाइनलाइज़ तो सर ही करेंगे डेफ़िनिटली, लेकिन सजेशन ये है कि क्लास जो है वो उसकी टाइमिंग थोड़ी लेट कर दी जाएगी क्योंकि नेक्स्ट रमज़ान भी आ रहे हैं खैर से, तो उसमें फिर नमाज़ और तरावी में फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मोस्टली 9 बजे जो है वो हम लोग आप तमाम लोग भी फ्री नहीं होते। तो 10 बजे की क्लास कैसी रहेगी? मुझे अपनी राय दीजिएगा प्लीज़। अगर 10 बजे क्लास दी जाए
क्योंकि ये आपका स्पोकन जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका ग्राफिक शुरू हो जाएगा, ग्राफिक कंप्लीट होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने महीना या 6 वीक ऑलमोस्ट वो तो आपने चलना ही है साथ, ऐसे ना। तो टाइमिंग का अच्छा वेटिंग आ रहा है, ओके जी, ओके ओके सैम अरूज, ठीक है, वेटिंग आ रहा है। चलें वो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल टीम को। आप ऐसा कीजिए कि अभी अपनी क्लास जो है उसको स्किप ना होने दीजिए, अपना टाइम जो है उसको वेस्ट ना होने दीजिए, और तमाम ज़ूम मेंबर्स जो हैं वो काइंडली आज की क्लास जो है वो यूट्यूब पे ही अटेंड कर लें, ठीक है जी। JH इस्लामिक कैसी हैं आप? अजीज़ रहमान साहब ओके गुड। अच्छा जी, बाकी भी सबको ये ओके लग रहा है तो जी ठीक है, ओके को फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू का मैंने आपको कल बताया था कि किसे कहते हैं। अब जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 डेज, स्पेशली लास्ट 2 डेज जो हमने क्लास नहीं ली थी उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हमने पिछले 2 दिनों में क्या किया था, क्या पढ़ा था और क्या समझाया था, ठीक है जी। वैसे तो आपको ग्रुप में जो मैसेजेस सेंड किए गए हैं, जो असाइनमेंट सेंड की गई हैं, उनसे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि परसों और कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था। फर्दर जो है वो मैं इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे पास हैं 2 स्टूडेंट्स, मुसर्रत मिसबा और हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ एज़ सच, नहीं भूली। उनका नाम है आसिफ ज़िक्रिया। ये 2 स्टूडेंट्स, इन लोगों से मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, आज जब सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स सेंड की हैं, तो मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, एक दूसरे को पुश अप कर रहे थे और उनकी एक अच्छी कोशिश के लिए उनको जो है वो हिम्मत बंधा रहे थे उनकी, ये कहना चाहिए। लेकिन ये 2 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी हमारे उसी तरह रिस्पेक्टेबल हैं जैसे बाकी तमाम लोग हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की ये जो हरकत थी, इसको कह सकते हैं, या जो भी, ये मुझे पसंद नहीं आई। वहाँ पर इंटरव्यू आया था, आई गेस उनका नाम था ज़ुल्करनैन हैदर। उनका जो असाइनमेंट थी, उनके सेंटेंसेस थे, वो आए थे और आप दोनों ने उस पर लाफिंग जो इमोजीज़ थी वो सेंड की थी, हँसने वाली इमोजीज़ सेंड की थी। ये चीज़ इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। आप तमाम लोगों को ये वार्न किया जा रहा है। देखें, अगर आप ही अपने साथियों का मज़ाक उड़ाएँगे, तो वो कब सीख पाएँगे? ये तो बहुत गलत बात है। पहले दिन से मैं आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे गलत बोलें, लेकिन बोलें। और ज़ुल्करनैन हैदर के तो सेंटेंसेस भी बिल्कुल ठीक थे। मैंने आप तमाम लोगों के हर एक शख्स के असाइनमेंट जो थी वो मैंने पर्सनली सुनी है। कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो मिस्टेक्स नेचुरल सी बात है, इसमें कोई ऐसी अ, अचंभा नहीं है, इतनी कोई गैर मामूली बात नहीं है, ठीक है? तो ये क्या नाम है उनका, आसिफ ज़िक्रिया और मुसर्रत मिस्बा, ये रवैया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो काइंडली आइंदा इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। बजाय इसके कि आप अपने साथियों पर हँसें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको जो है एप्रिशिएट करें जब वो अच्छा कर रहे होते हैं। देखिए, अगर मैं हँसना शुरू कर दूँ तो फिर तो आपको पता है क्या होगा, नहीं सीख पाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो आप जब किसी पे हँस रहे होते हो, जब किसी का मज़ाक उड़ा रहे होते हो, तो आप दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको डीमोटिवेट कर रहे होते हो। आप उसकी जो हिम्मत है उसको कम कर रहे होते हो। तो हमने यहाँ पर हिम्मत बँधानी है, हिम्मत बढ़ानी है, हमने यहाँ पर किसी को इंसल्ट नहीं करना और किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना। जी, बात मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूँ। बाकी तमाम मेंबर्स भी मेरी बात से आई गेस के इत्तेफ़ाक करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, कम बैक टू प्रीवियस क्लासेस। पिछले 2 दिनों में हमने पढ़ा था प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। उर्दू में वो तमाम सेंटेंसेस जिनकी पहचान ये होती है कि उर्दू में उस सेंटेंस के आखिर में आता है क्या? रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो। ये होती है उसकी। जी, जी, ज़ूम वाले जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, ज़ूम मेंबर्स, इश्यू रिज़ॉल्व हो गया है? क्लास जॉइन हो रही है? जी, हो गया। चलें जी, माशाल्लाह हो गया।
चलें अच्छी बात है। अभी आपने करना क्या है, जस्ट अ मिनट। आप लोगों को मेरी वीडियो दिखाई दे रही है या सिर्फ आवाज आ रही है ज़ूम पे? आवाज आ रही। चलें जी, गुड हो गया। आवाज को गौर से सुने। ये कौन है जी? एम शफीक ब्लॉग्स। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कब स्टार्ट होगा? वो भी हो जाएगा, अभी जो हो रहा है प्लीज इसको देख लें। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी उर्दू में सेंटेंसेस की पहचान क्या है? रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो। ये मैंने पिछली 2 क्लासेस में स्टूडेंट्स को ज़ूम पर पढ़ाया था। इन शॉर्ट इसका एक रिव्यू ले लेते हैं, और वही रिक्वेस्ट मैं करूंगी जो बार-बार करती हूँ आप लोगों से कि अपने माइक ऑफ कर लें। वाजिद मुर्तज़ा और हाफिज़ आसिम, आप दोनों के माइक ऑन हैं। वाजिद मुर्तज़ा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको उर्दू में पहचान बताई। अब मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ। जब हम किसी को कह रहे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आई एम और आईएनजी, वर्ब के बाद आईएनजी और स्टार्ट में आई एम, ये आएगा। वर्ब आप चेंज करते जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, या इस तरह का कोई भी। मैं और रहा हूँ ये सेम रहेंगे। दरमियान में जो वर्ब आ रहा है उसको आपने चेंज करते जाना है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने आई एन जी का इजाफा करना है। ईट होता है ईट, ई ए टी, ईट। ईट कहते हैं खाने को, खाना। और आईएनजी अगर लगा देंगे हम वर्ब के बाद तो वो क्या बन जाएगा? वो ईटिंग बन जाएगा, ईटिंग, ईटिंग। और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद आईएनजी लगाकर उसको ईटिंग, रनिंग, सिंगिंग, जंपिंग, डांसिंग, वर्किंग, इस तरह से बना लेना है। ठीक है, तो यूट्यूबर्स खास तौर पे आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है, क्योंकि ये जो ज़ूम वाले हैं ये पिछले 2 दिन से सेम लेक्चर ही रिपीट करवा रहे हैं। तो ऐसा है कि ये हो गया आई एम, अपने बारे में जब हम बता रहे होते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, इस तरह से। उसके बाद हमने देखा था तुम, पहले मैं, उसके बाद तुम। इस तुम, यू, यू के बाद आपने एम नहीं लगाना, यू के बाद आपने आर लगाना है। आई के बाद आपने एम लगाया था ना, यू के बाद आपने आर लगाना है। यू आर गोइंग, यू आर रनिंग, यू आर वर्किंग, यू आर जंपिंग। आई के बाद एम, यू के बाद आर, उसके बाद है ही आपको पता है मेल के लिए, लड़के के लिए, मर्द के लिए, मुजक्कर के लिए यूज होता है। तो ही के बाद ना तो एम लगेगा और ना ही आर लगेगा, ही के बाद लगेगा इज। ही इज रनिंग, ही इज जंपिंग, ही इज वर्किंग। नेक्स्ट है हमारे पास शी के बाद भी सेम इज ही लगेगा जैसे ही के बाद लगा था। एक दफा फिर रिपीट करवा दूं, आई के बाद एम, यू के बाद आर, ही और शी के बाद, आप बताइए ही और शी के बाद। जी प्लीज बताइए मैसेज में। जी हाँ जी, ही और शी के बाद इज लगेगा जी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट जो है वो है दे ज्यादा लोग, वो ज्यादा लोग, एक है तो ही, ज्यादा है तो दे के बाद भी हमने आर लगाना है। जैसे हमने यू के बाद आर लगाया था, दे आर रनिंग, दे एम रनिंग नहीं लगेगा, दे इज रनिंग नहीं लगेगा, दे आर रनिंग। ठीक है, दे आर वर्किंग, दे आर गोइंग, दे आर कमिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने, आई गेस 5। आई, ही, शी और यू और दे, ऐसे है जी। 5 हो गए, यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके जी, यूट्यूब वालों को क्लियर है? अगर नहीं है तो काइंडली आप मुझे मैसेज में बता दें।
यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। यस मैम, क्लियर है। चलें जी, अच्छी बात है। फुटबॉल लवर, वालेकुम सलाम जी, समझ आ रहा है आपको लेक्चर? अच्छा जी, नहीं यूट्यूब वालों का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। साहिबजादी ऑन है, मुसरत शाहीन आपका माइक ऑन है जी। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, सेम हम उसी के अंदर रहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही रहते हुए अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं सो रहा, और कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको सिंपली हमने पहले एज सिंपल सेंटेंस लिया था, अब हम उसको एज नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। छोटी सी एक तब्दीली है जो हमने करनी है, और उसके बाद आवर सेंटेंस विल बी टर्न इनटू नेगेटिव सेंटेंस। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, यही था ना? आई लगाया, एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और फिर आई एन जी लगा दी। आपने आई एम के बाद नॉट लगा देना है, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। बाकी सेम रखना है सारा। आई एम के बाद नॉट, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट जंपिंग, ठीक है? बाकी सारा सेम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म के बाद से पहले आपने सिर्फ नॉट का लफ्ज लगा देना है, NOT, नॉट। उसी तरह ही इज के बाद नॉट, शी इज के बाद नॉट, दे आर के बाद नॉट, यू आर के बाद क्या? यू आर के बाद नॉट, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हमारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे? ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, मनफी फिक्रे हो जाएंगे, जिनमें हम किसी चीज को इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं। तो जफला समझ आ रहा है? जी मैम। चलें जी, माशाल्लाह। बाकी तमाम लोगों को भी समझ आ रहा है। कल जब आप लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स भेजी थी, तो मुझे यकीन करें उनको सुनकर अच्छा लगा था, खुशी हुई थी कि माशाल्लाह आप लोग पिक कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तमाम लोगों की असाइनमेंट्स बेहतरीन थी, छोटी-मोटी मिस्टेक्स थी कुछ लोगों की, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, इनमें इंशाल्लाह जो वो कमियां हैं वो हम दूर करेंगे, और इंशाल्लाह जब आपका ये जो सेशन है ये कंप्लीट होगा तो आप बहुत अच्छी एक तब्दीली महसूस करेंगे जी। तो ये हमारे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं सवालिया जुमलों पर। जब हम किसी से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वो भी पूछ किस चीज के बारे में रहे हैं? मौजूदा काम के बारे में, मौजूदा दौर में होने वाले काम के बारे में, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जो अभी चल रहा है, जो अभी जारी है। क्या बताया था मैंने आपको जारी का? जो जारी हो उसे क्या कहते हैं जी? कंटिन्यू, जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू जी। आर यू रीडिंग? हाँ जी, कंटिन्यू होता है जो काम, जारी होता है, उसके बारे में हम सादा जुमला भी समझ चुके, पढ़ चुके। उसके बाद हमने मनफी जुमला पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वही अल्फाज जो हमने सिंपल सेंटेंस में, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखे थे, इंटेरोगेटिव में सिर्फ हमने उनकी तरतीब को थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है। जैसे हमने वहां नॉट लगा दिया था, इसमें से पहले तो नॉट को निकाल दें, वापस सादा जुमले पे चले जाएं। चले गए, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं भाग रही हूं। तो इसमें आपने करना क्या होगा? एम को उठा के स्टार्ट में ले आएंगे, एम आई रनिंग, और आप एम आई रनिंग, क्या मैं काम कर रही हूं? एम आई वर्किंग, क्या वो खाना खा रहा है? जी बताएं इसका, एम आई ईटिंग? क्या वो खाना खा रहा है?
وہ میں ہم نے وہ کے ساتھ وہ لڑکا اس کے ساتھ ہم نے ایم نہیں لگایا تھا, ہم نے کیا لگایا تھا؟ ویری گڈ ایکسیلنٹ. از ہی ایٹنگ؟ گڈ. جی جی ویری گڈ. اچھا شی کا بنائیں جلدی سے, اب تو ماشاء اللہ آپ خود بنا سکتے ہیں. شی کا بنائیں, شی کا انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں. از شی ورکنگ؟ جی بالکل ٹھیک. یہ بھی کس نے بتایا ہے از شی ورکنگ؟ جی ظفر اللہ, ویری گڈ ایکسیلنٹ. جی Is she going to school? از شی گوئنگ ٹو اسکول؟ ویری گڈ. Is she going to? Is she teaching? از شی ٹیچنگ؟ اوکے. اچھا جی شی کا ہی کا ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں آپ کو آسانی اس طرح ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ ہی کے ساتھ ہم نے ایم نہیں لگانا, شی کے ساتھ ایم نہیں لگانا, نہ ہی آر لگانا ہے, ہم نے ہی اور شی کے ساتھ از لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس کے بعد یو کے بنائیں, یو کے انٹروگیٹو سینٹینسز بنائیں. جی Are you running? Are you going? Are you playing? Are you reading? ٹھیک ہے ویری گڈ. اب جی مجھے بتائیں آپ لوگوں میں سے بشرا طارق بتائیں. بشرا طارق یو کے سینٹینسز بنائیں. Are you playing? Are you reading? Are you cooking? ویری گڈ. مسز صلاح الدین بنائیں گی جی شی کے. مسز صلاح الدین شی. Is she cooking? از شی کوکنگ؟ ویری گڈ. Is she cheating? اوکے. Is she playing? جی ٹھیک ہے, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے ماشاء اللہ سے. اس کے بعد جی کون بتائیں گے؟ عبد القدوس بتائیں گے جی ہی کے سینٹینسز. عبد القدوس. جی بالکل محمد عدنان, I'm فائن الحمد للہ. جی سر گئے ہوئے ہیں اسلام آباد, تو آپ لوگ موجیں کریں پھر. جی کس کا تھا؟ عبد القدوس. عبد القدوس کہاں گئے؟ عبد القدوس صاحب چلیں جی ٹھیک ہے. عبد القدوس صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں رسپونڈ کر رہے. احتشام بتائیں گے. احتشام آپ بتائیے. دے کے سینٹینسز بنا دیجئے مجھے, 2 سینٹینسز انٹروگیٹو. احتشام آر یو لسننگ می؟ چلیں جی کوئی نہیں بتا رہا. یہ کون ہے؟ ابو بکر عمر. جی ابو بکر عمر بھی نہیں. تنویر لالا. جی میم میں ہوں ابو بکر عمر. جی ابو بکر عمر. دے کے سینٹینسز 2 سینٹینسز سوالیہ. جی Are they driving? Are they Are driving? they laughing? Are they laughing? Are they quarreling? ویری گڈ ایکسیلنٹ. جی تنویر لالا. جی سر آئی کے مجھے بتا دیجئے کوئی سے 3 سینٹینسز. Am I talking? Am I watching? Am I acting? ٹھیک ہے کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہے. جی نمرا خان خاکوانی. Yes ma'am. یو. Are you crazy? No, I'm absolutely not. No. میم یہاں آئی این جی کہاں ہے؟ Are you laughing? اوکے. Are you hugging? Are you eating?
Good. you cooking? Good, very good. जी सम्या अरूज। यस मैम। जी सम्या कैसी हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सेंटेंसेस सुनाएंगी हमें? जी मैम। चलें जी, गुड हो गया। फिर आप हमें बता दें सेंटेंसेस दे के नेगेटिव। आर दे कुकिंग? नो आर दे प्लेइंग? नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, मनफी। Negative means not लगाना. They are not playing. यस, They are not playing. Okay. They are not cooking. ओके। They are not running. ओके जी, They गुड are गुड not. गुड, जबरदस्त। मोहम्मद उमर फारूक बताएंगे। यू के नेगेटिव सेंटेंसेस, उमर फारूक। You are not working. You are not learning. You are not listening. ओके, गुड। You are not laughing. ओके, गुड। हाफिज हुज़ैफा। Yes, ma'am. शी नेगेटिव। She is not swimming in pool. She is Sorry? not reading the newspaper. She is not reading book. ओके, शी इज नॉट रीडिंग बुक। She is not reading the newspaper. She is not drinking water. गुड 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 जी, ठीक है। एहसन खान, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। दे आर नॉट गोइंग। ओके, उसके बाद अल इस्लाम, इस्लामिक सेंटर। मेरी नहीं सुनी मैम, मैं अच्छा बरीरा। हाँ जी हाँ जी बरीरा, मैंने आपकी असाइनमेंट भी सुनी थी, उसमें आपने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें मिस्टेक्स थी। आप चले, मैं वो आपको फिर वो आपका जो मैसेज था उसका मैं करेक्ट करके आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, आप उसे एक दफ़ा सुन लीजिएगा बरीरा, ठीक है? चलें जी, बहुत अच्छा हो गया यहाँ तक। आई गेस कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा जो टाइम है वो पहले भी थोड़ा वेस्ट हो चुका है, तो आज फिर हम जो है नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। थोड़ा अब आप लोगों को बर्डन ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने जो हमारा स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर रहते हुए हमने कंप्लीट भी करना है इसको। तो रेडी हैं? Yes मैम। चलें जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हमने सेंटेंस स्टार्ट करने हैं वो जो आपके ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग कुरान आपके काम आएंगे। आपके इनको हम कहते हैं आपके रेलिवेंट सेंटेंसेस। आज से हमने आपके रेलिवेंट सेंटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। ये वो जुमले या ये वो सेंटेंसेस होंगे जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, ख़ास तौर पर फॉरेनर स्टूडेंट्स को जिनकी जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है वो इंग्लिश है, तो आप उनके साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तो ये ऐसे जुमले हैं जो बार बार आपको वहाँ पर रिपीट करने पड़ते हैं, ठीक है जी? जब आपका स्टूडेंट कोई चीज़ पढ़ता है या आपको अपना लेसन सुनाता है, तो आप उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा, या आपने बहुत अच्छा पढ़ा, या ये बहुत अच्छा है, तो आप उसे कहते हैं दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ रियली गुड। फिर आप उसे कहते हैं कि आउज़ुबिल्लाह से शुरू कीजिए या बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, ऐसे कहा जाता है ना स्टूडेंट को, तो आप उसे कहेंगे स्टार्ट विद आउज़ुबिल्लाह या स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। इन दोनों में से जिससे भी आप स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं आप उससे कह सकते हैं। स्टूडेंट को आप कहेंगे जब वो कोई आप उनको कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो किसी लफ्ज़ के बारे में अगर आपने उनको कहना है कि इस लफ्ज़ को खींच कर पढ़ें, तो आप कहेंगे प्लीज़ स्ट्रेच इट, प्लीज़ स्ट्रेच इट। स्ट्रेच खींचना, किसी चीज़ को खींच कर लंबा करना, स्ट्रेच। खींचना ड्रैग भी होता है, लेकिन वो खींचना घसीटने वाला जो होता है उसको कहते हैं घसीटना, ड्रैग, और खींच कर लंबा करना उसे कहते हैं स्ट्रेच। आप अपने स्टूडेंट को कहते हैं आप अच्छी बच्ची हैं, अच्छी लड़की हैं, या आप अच्छे लड़के हैं। जब वो अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके पास पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे,
तो आप उन्हें कहेंगे कि यू आर अ गुड बॉय, और अगर लड़की है तो यू आर अ गुड गर्ल। अगर उन्होंने अच्छा पढ़ा है, अपना जो होमवर्क आपने उनको दिया था, ये जो असाइनमेंट आपने उनको दी थी, अगर अच्छे तरीके से की है तो आप क्या कहेंगे, यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ गुड गर्ल, माशाअल्लाह, वेल डन। ठीक है, ये वो मखसूस अल्फाज हैं जो आपने बार बार वहाँ रिपीट करने होते हैं। क्या आप अगला सफ़ा देख सकते हैं? क्या आप अगला सफ़ा देख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको PDF से वहाँ पर पढ़ाना होगा। तो नेक्स्ट पेज के बारे में अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वो देख रहा है स्टूडेंट या नहीं, तो आप कहेंगे डू यू सी द नेक्स्ट पेज, डू यू सी द नेक्स्ट पेज, क्या आपने अगला सफ़ा देखा है या देख रहे हैं? कोई स्पेसिफिक सूरा अगर आप उनको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कोई मखसूस सूरत जो आप कहते हैं कि ये पढ़कर मुझे सुनाओ, तो आप कहेंगे प्लीज रीड सूरह शम्स या सूरह कौसर, सूरह यासीन, या जो भी सूरा आप उनसे सुनना चाहते हैं, क्या कहेंगे, प्लीज रीड, और आगे फिर उस सूरा का नाम। वहां जबर है, वहां जबर है। ये यूट्यूबर्स को मेरा ख्याल है, पता नहीं ये जो जूम पे मेरे साथ लोग हैं, ये पहले यूट्यूब पे थे या नहीं थे जब मैंने आपको इसकी अरेबिक बताई थी। जबर, जेर और पेश को अरेबिक में, ये भी मुझे आप लोगों में से ही एक हमारी प्रीवियस स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि ये अरेबिक जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि जो नेटिव बच्चे हैं, जो मकामी यूरोप के ही रहने वाले हैं, जो वहीं पैदा हुए और वहीं पर ब्रॉट अप हुए, वो लोग जेर, जबर और पेश नहीं पढ़ते, वो फता, कसरा और दमा पढ़ते हैं। फता, जबर, कसरा, जेर और दमा, पेश। ठीक है, और अगर आपने कहना है कि वहां जबर है, तो आप उन्हें कह सकते हैं देयर इज जबर या देयर इज फता। ठीक है, ये दोनों अल्फाज आपके लिए सही होंगे। फिर अपने स्टूडेंट को आप देखते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, तो आपने उसे कहना है कि तवज्जो से पढ़ें, यानी कि प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर लेसन। कॉन्सेंट्रेट का लफ्ज़ अगर आप लोगों को मुश्किल लगे, क्योंकि जो लोग नए हैं, जो इंग्लिश से पहले अवेयर नहीं हैं, उनके लिए इस तरह के जो अल्फाज हैं वो मुश्किल होंगे, तो कॉन्सेंट्रेट की जगह पर आप यहाँ पर अटेंशन भी कह सकते हैं, फोकस भी कह सकते हैं। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त समझे जाएंगे अगर आप बोलेंगे प्लीज पे अटेंशन ऑन योर लेसन, अपने सबक पर तवज्जो दो। दो अल्फाज को अगर आप कहते हैं कि इनको आपने मिलाकर पढ़ना है, तो आप कहेंगे अब इनको मिलाकर पढ़ो, अब इनको मिलाओ, नाउ जॉइंट इट, नाउ जॉइंट इट। अगले सफ़े को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। ये तमाम आपको PDF में मिल जाएंगे, लेकिन PDF आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जितना ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर वॉइस में आपको ये आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ पर फिर क्या होगा कि वही प्रोनाउंसिएशन का मसला होगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए। तमाम लोगों के लिए नहीं होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो क्वाइट ईजी है, उनके लिए तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं जो वो पढ़ रहे हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी उन्हें, आप इस चीज़ को समझिए। तो इसलिए हमें जो है उसी अंदाज से पढ़ाना है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। अगले सफ़े को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। उसके बाद है जी, ये सही है। जब आपका स्टूडेंट पढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि ये ठीक पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे जी ये सही है, यस दिस इज राइट, यस दिस इज राइट। अपना सबक दोहराएं, अपना सबक दोहराएं, प्लीज, सॉरी, हाँ जी, रिपीट योर लेसन, प्लीज रिपीट योर लेसन। जी जी, रिवाइज भी आ सकता है, रिवाइज भी आ सकता है। क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? डू यू सी द पॉइंटर? क्या आपको, अच्छा,
आप मुझे ये बताएं, क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? यही सेंटेंसेस मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं। डू ना लगाएं तो फिर इसको कैसे आप बना सकते हैं सेंटेंस को? Very good. Are you see the point? You see the pointer. नो, Do you see the आर तो आप तब लगाएंगे जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे होंगे। यहाँ पर कहाँ लगाया आपने? can? Do you see the pointer? डू यू सी द पॉइंटर तो ठीक है, और अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेना चाह रहे हैं तो फिर आप कहेंगे क्या? आर यू वॉचिंग द पॉइंटर? ठीक है, क्या आप पॉइंटर को देख रहे हैं? क्या आप पॉइंटर क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? डू यू सी द पॉइंटर? सीन को एक दफा फिर पढ़ें, जीम को, सीन को, नोन को, या किसी भी वर्ड को जो आप चाहते हैं कि वो रिपीट करे, दोबारा पढ़े, तो आपने कहना है रीड सीन वंस अगेन या रीड नोन वंस अगेन या वट एवर द लेटर इज। हिज्जा करके पढ़ें, हिज्जा स्पेलिंग, रीड विद स्पेलिंग, हिज्जा स्पेलिंग, रीड विद स्पेलिंग। आयन और गैन में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयन एंड गैन। आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। एक दो रह गए। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर। मैम पीछे से थोड़ा आहिस्ता, एक दो रह गए हैं पहले। अच्छा जी, मैं रिपीट करवा देती हूँ, आप ना टेंशन लें उसकी। जी। और अगर रिपीट करवाने का टाइम ना मिला तो फिर आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है जी जी। जी। आप समझदार हैं, यू आर इंटेलिजेंट। आप समझदार हैं, यू आर इंटेलिजेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कि तुम अच्छे लड़के हो या तुम अच्छी लड़की हो। क्या कहेंगे? You are good. यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है You are good. जी। जबर को खींच कर पढ़ें। जबर का भी मैंने आपको बता दिया, खींचना भी बता दिया। अब इसका आप सेंटेंस खुद बनाएंगे। जबर को खींच कर पढ़ें जी So press the button. जी। Read the. चलें, आप इतना बता दें कि जबर को खींचें। So Stretch the zubber. स्ट्रेच द, Stretch the feather. जी ठीक है, स्ट्रेच द जबर। अब सबक की तरफ आते हैं, अब सबक की तरफ आते हैं। लेट्स, जी जी Let's start the lesson. जी, लेट्स स्टार्ट द लेसन। इस हर्फ को पढ़ें, इस हर्फ को पढ़ें, इस लफ्ज को नहीं, इस हर्फ को पढ़ें This word. जी। लेटर, किसने ये लफ्ज बोला है? हर्फ को हम लेटर बोलेंगे और लफ्ज को हम वर्ड बोलेंगे। रीड दिस लेटर। ओके, क्या आप सबक के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर लेसन? आर यू रेडी फॉर लेसन? नहीं, ये गलत है। नो, दिस इज रॉन्ग। No, this is wrong. नो, दिस इज रॉन्ग। अलिफ को पढ़ें, अलिफ को पढ़ें The alif. जी। रीड द अलिफ, अजीज रहमान साहब, ठीक है जी। रीड द अलिफ। अलिफ के अलिफ या के साथ मिला कर नहीं पढ़े, अलिफ या के साथ मिला हुआ है। Alif is joining with ya. नो, मिला हुआ है। मैंने कहा था कि आईएनजी रहा है, रही है के साथ होगी, तो आप ज्वाइनिंग कैसे कह रहे हैं? join. अलिफ या के साथ मिला हुआ है। Alif is joined with ya. Alif joined with ya. Okay. Alif is joined with ya. Joint with ya. अलिफ इज ज्वाइंट विद या। गुड हो गया जी। या के फौरन बाद अलिफ है, या के After ya. Alif is after ya. जी। और अगर हमने कहना है कि अलिफ
सॉरी या के फौरन बाद अलिफ है तो हम कहेंगे अलिफ इज जस्ट आफ्टर या, जस्ट आफ्टर, फौरन बाद Just. जी, जस्ट आफ्टर। Just after. सेंटेंसेस ज्यादा तो नहीं लग रहे? नहीं मैम, जी, गुड गुड, मेहनती स्टूडेंट्स जी। अच्छा जी, वहां अलिफ नहीं है, देयर इज नो अलिफ, वेरी गुड, There is no. देयर इज नो अलिफ। इसको 10 दफा पढ़ें, इसको Repeat it 10 times. रिपीट दिस Repeat it 10 times. जी 10 टाइम्स। अगली आयत से पढ़ें या अगली आयत से शुरू करें। Read the next ayah. Next ayah. ये ठीक है जी। अच्छा, अपने सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए, सिविलाइज्ड बनाने के लिए आपने इस तरह की, जब आप कोई कमांड दे रहे हो अगले बंदे को, कोई बात कर रहे हो कि ये करो, तो अपने सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए आपने इसके साथ प्लीज लगा देना होता है, ठीक है, ताकि एक अच्छा इमेज जाए अगले बंदे के साथ। ये ना हो कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, रीड द आयत, ये तो ऑर्डर हो गया, प्लीज रीड नेक्स्ट आयत, ठीक है। आपने पढ़ाना है, धमकियां नहीं देनी, ठीक है Yes, madam. जी। प्लीज रीड नेक्स्ट आयत। हर लफ्ज को आहिस्ता और साफ पढ़ें, हर लफ्ज को Please read all words cleaning and slowly. Clearly and slowly. हाँ जी, क्लियरली एंड स्लोली जी। इसका मुकम्मल जो है वो ट्रांसलेशन ये होगी, प्लीज रीड ऑल वर्ड्स क्लियरली एंड स्लोली। Slowly. जी, क्लियरली साफ और स्लोली आहिस्तगी के साथ। अलिफ और या अलग अलग हैं, अलिफ और या अलग अलग हैं। हाँ जी जी, अलिफ एंड या आर सेपरेट। यहाँ से शुरू करें, read from here. और अल्लाह के बंदो प्लीज लगा दो साथ, कुछ नहीं होता। Please read from here. हाँ जी गुड। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। क्या आप अब देख सकते हैं? क्या आप अब देख सकते हैं? डू यू सी नाउ? देखें, कोई भी नेटवर्क एरर आ रहा है या कोई भी चीज है और आपके नेक्स्ट जो पर्सन है, स्टूडेंट है, उसको स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने उसको करेक्ट किया और अब आप पूछना चाहते हैं कि अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है, अब आप देख सकते हैं, तो आप उन्हें कहेंगे डू यू सी नाउ? क्या अब आपको नजर आ रहा है, अब आप देख रहे हैं? थोड़ी देर इंतजार कीजिए। Please wait. जी, प्लीज वेट कह सकते हैं, मुकम्मल सेंटेंस है प्लीज वेट, लेकिन साथ थोड़ी देर अगर आपने साथ लगाना है तो आप कहेंगे प्लीज वेट अ मोमेंट, प्लीज वेट अ मोमेंट। Wait a moment. जी, इसको दोबारा पढ़ें। Repeat it again. Please read it again. जी, प्लीज रीड इट अगेन। Read again. जी, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। Start reading from here. Start reading from here. यहाँ वक्फ है, रुक जाएं। वक्फ, Stopper, please stop. थैंक यू सो मच उस्मान अख्तर, थैंक यू जी। यहाँ वक्फ है, रुक जाएं। दिस इज सॉरी, देयर इज स्टॉपर, प्लीज स्टॉप। Please stop it. जी, प्लीज स्टॉप। इसको खींचकर मत पढ़ें। पहले हमने कहा था कि इस लफ्ज को या इस वर्ड को या इस लेटर को खींचकर पढ़ें, और आप हमने कहना है कि इसको खींचकर मत पढ़ें। प्लीज डोंट स्ट्रेच इट, प्लीज डोंट स्ट्रेच इट।
जी डू नॉट भी लगा सकते हैं, डोंट भी लगा सकते हैं। ये डोंट जो है ये नॉर्मली स्पोकन में यूज होता है ज्यादा। प्लीज डोंट स्ट्रेच इट। पॉइंटर को देख कर पढ़ें। पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का कि पॉइंटर क्या होता है? क्लियर है। जी गुड 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 जी। अच्छा जी, अच्छा हो गया जी। प्लीज नहीं सॉरी, पॉइंटर को देखकर पढ़ें। लुक एट पॉइंटर एंड रीड। सही ऐसा ही है। जब स्टूडेंट आपके बताए हुए तरीके से पढ़ रहा होता है और आपको लगता है कि इनका तरीका बिल्कुल ठीक है और ये सही पढ़ रहे हैं, तो आपने कहना है सही ऐसा ही है। Yeah, this is right. या दिस इज राइट। शाबाश, वेल डन। ठीक है जी, वेल डन। किसी मखसूस लफ्ज के बारे में आप कहते हैं कि इसको, या किसी हर्फ के बारे में आप कहते हैं कि इसको मोटा करके या भारी करके पढ़ें, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज रीड इट हैवी। Read the call heavily. जी जी प्लीज, सॉरी Read the call heavily. हाँ जी, प्लीज रीड इट Read as bold. हैवी। जी आयत के शुरू से पढ़ें। जी अंडर द स्काई, थैंक यू। Please read from start of ayat. जी प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ आयत। तवज्जो से पढ़ें। तवज्जो के मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, बल्कि 3 बताए थे, वो तीनों यहाँ पर यूज हो सकते हैं। कौन कौन से बताए थे? अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेट। वेरी गुड जी। प्लीज कंसंट्रेट या प्लीज पे अटेंशन या प्लीज फोकस। उसके बाद आपका सेंटेंस, सीन को सादा पढ़ें। सीन को सादा पढ़ें। Please read simply. जी रीड सीन सिंपली। Read simply. जी गुड, शाबाश, ये बहुत अच्छा है। जी वेल डन। किस वेल डन भी कह सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह भी कह सकते हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। That's very good. जी उसके बाद है जी आहिस्तगी से पढ़ें। That's very good. आहिस्तगी से पढ़ें। Read slowly. Please read it slowly. प्लीज रीड स्लोली। Please read slowly. जी एहतियात से पढ़ें। Read carefully. जी इससे एहतियात से पढ़ें। इससे एहतियात से पढ़ें। किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में आप कह रहे हैं कि इससे एहतियात से पढ़ें, तो क्या कहेंगे? Read is Read slowly, Read this carefully. carefully. Read this carefully. जी रीड इट केयरफुली। ठीक है जी। देख कर गौर से पढ़ें। स्क्रीन को देखकर, सॉरी स्क्रीन को देखकर गौर से पढ़ें। Look at the screen Look at the screen. and read carefully. जी लुक एट द स्क्रीन एंड रीड केयरफुली। लुक एट द स्क्रीन एंड रीड केयरफुली। जी Look at the screen and read carefully. वेरी गुड। और माशाल्लाह आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। ये किसने अभी पढ़ा है? Abdul Majid. जी अब्दुल मजीद, वेरी गुड। अच्छा जी, क्या आपको समझ आई? अपने स्टूडेंट से आप पूछते हैं क्या आपको समझ आई? Do you understand? जी Do you understand? डू यू अंडरस्टैंड, या आप कह सकते हैं डू यू गॉट इट। डू यू गॉट इट। मैम इतने बहुत हैं, सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो छुट्टियां भी बहुत सारी हुई हैं ना। हाँ जी, जूम वालों की अल्लाह ने सुनी है, उनकी मीटिंग जो है वो एंड हो गई है, टाइम अप हो गया है उनका। तो जूम मेंबर्स भी यहाँ पर जो है वो जो रिमेनिंग है सेंटेंसेस वो देख सकते हैं। क्या आपको समझ आई? डू यू गॉट इट। उसके बाद हमारा सेंटेंस है हिज्जा के बगैर पढ़ें।
रीड विदाउट स्पेलिंग, पहले हमने कहा था हिज्जा के साथ पढ़ें, रीड विद स्पेलिंग, अब हमारा है हिज्जा के बगैर पढ़ें, रीड विदाउट स्पेलिंग। आपने अपना सबक अच्छा पढ़ा, आपने अपना सबक अच्छा पढ़ा, यू रीड योर लेसन प्रॉपरली, यू रीड योर लेसन नाइसली, यू रीड योर लेसन प्रॉपरली या यू रीड योर लेसन। जी अमर गफार, ठीक है माशाल्लाह। स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं। अच्छा जी, आपको अपना आपने अपना सबक अच्छा पढ़ा, यू रीड योर लेसन प्रॉपरली, शुरू से पढ़ें, रीड फ्रॉम बिगिनिंग, रीड फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग अगर आप लोगों को, जिन लोगों के लिए ये लफ्ज़ नया है और मुश्किल लग रहा है तो वो रीड फ्रॉम स्टार्ट भी कह सकते हैं, सेम ही मीनिंग्स आएंगे। तो आप रीड फ्रॉम स्टार्ट या रीड फ्रॉम बिगिनिंग दोनों कह सकते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करें, प्लीज़ रीड फ्रॉम हियर, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अदनान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पहले तो ये बताएं, आपका तो सेशन ही एंड हो गया है मोहम्मद अदनान, और आपको यहाँ पर इतने सारे सेंटेंसेस से बदहज़मी हो रही है, तो आप जाइए अपने ग्राफिक पे तवज्जो दीजिए। इन लोगों का इनफैक्ट सेशन जो है वो अब शॉर्ट टाइम इनका रह गया है, तो ये चीज़ें इनको कवर करवाना लाजमी है। और माशाल्लाह दूसरी बात ये है कि ये लोग पिक भी बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इनको जो है जितनी चीज़ें आसानी से ये कर सकते हैं करवा दी जाती हैं। 1-2 सेंटेंसेस रह गए हैं, बल्कि जी कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से। जी, तो ये थे वो तमाम सेंटेंसेस जो मैंने आपको देने थे कल के लिए, और ये भी आप मुझे मैसेज में बता दीजिएगा कि आप किस टाइम में कंफर्टेबल हैं, 9 बजे में या 10 बजे में। अगर आप अपनी क्लास को 10 ओ क्लॉक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आपकी जो सजेशन है वो सर को डिलीवर कर देंगे और टाइम आपका जो है वो तब्दील हो जाएगा। और अगर आप 9 बजे ही कंफर्टेबल हैं अपनी क्लास लेने में, तो रमज़ान तक फिर यही टाइम जो है चलाते हैं, उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिकली चेंज करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, ज़ूम मेंबर्स ख़ास तौर पे। और बाकी यूट्यूब वाले भी, आप लोगों का ये है कि आपकी कोई भी क्यूरी होती है यूट्यूब वालों की, कोई भी सवाल होता है, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। और मेरे पास जी इनबॉक्स आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि लोग जो हैं वो बार-बार यही पूछ रहे होते हैं कि हम किस तरह से इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या मज़ीद जो स्किल्स सिखाई जाती हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उनको किस तरह से हम जॉइन कर सकते हैं। तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपको बार-बार बताया जा रहा है मैसेज में भी। उसके अलावा सर के जो हैं वो शॉर्ट वीडियोज़ भी मौजूद हैं, उनमें भी उन्होंने कंप्लीट जो क्राइटेरिया है वो बताया है। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप सर्च करेंगे, सर इम्तियाज़ सैफुल्लाह के नाम से एक पेज है, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स और फर्दर अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसको आप कमेंट में लिखेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है जी। और जिन लोगों ने ख़ास तौर पे कुरान टीचिंग ट्रेनिंग में एडमिशन लेना है तो वो भी अपना देख लें कि एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं 3rd बैच के लिए। 3rd बैच 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो अपनी फ़ी पे करेंगे और अपनी पेड जो आपकी ट्रांज़ैक्शन की वो होगी, स्लिप होगी, वो आप इनबॉक्स करेंगे और आपको जो है बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो जी, पता है जी, वो मैंने देखा है। और टाइम क्योंकि एंड हो गया था अज़ीज़ रहमान साहब, तो फिर मैंने ज़ूम पर रीस्टार्ट नहीं की मीटिंग। मुझे पता था कि आप लोग माशाल्लाह एक्टिव हैं, आप अभी जो है वो यूट्यूब पर हमें जॉइन कर लेंगे। स्ट्रेच द फतह, ठीक है। अल इस्लाह इस्लामिक, ठीक है जी। जी, ये किसको इतनी जल्दी है? मैसेज भी आ गया है कि जी आज का लेसन भेज देते हैं अभी।
फ्राइडे की क्लास चाहिए जी, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कुकिंग एक्सपर्ट। वो शायद आपने क्लास लेट ज्वाइन की है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं आउट ऑफ सिटी थी, वहाँ पर मेरे पास मेरा पीसी भी नहीं था, तो जो थी क्लास हमारी यूट्यूब पर नहीं हो सकी थी, ना ही रिकॉर्डेड ज़ूम पे हुई थी। ज़ूम पे क्लास ज़रूर हुई थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। तो जो प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ाया गया था, आज उसका ओवरव्यू जो था वो मैंने क्लास के स्टार्ट में ही दे दिया था। आप इसी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगी, तो उसमें आपको जो है ये सेंड कर दिया जाएगा। सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट आपको पिछली 2 क्लासेस की मिल जाएगी। जी, ठीक है। लाला तनवीर और जेएच इस्लामिक पीडी, हाँ जी, एहसन खान, मैं भेज देती हूँ। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आई एम हाफिज अहमद। अच्छा जी, 9 PM ठीक है जी। अच्छा, अजीज़ रहमान, दिन में चैट के लिए इसको ओपन किया करें। जी, ठीक है, गुड सजेशन। आपके साथ साथ हम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं बार बार के मैसेजेस से। जी रिजवान अहमद, पूछिए। अच्छा जी, मुझे लगता है कि सबको 9 o'clock जो है वो सूट कर रहा है। थैंक यू मोहम्मद अदनान, स्टे हैप्पी टू। सादिया नीलम, अच्छा जी, 9 बजे 9 बजे 9 बजे, गुड जी, ठीक है, हो गया कंफर्म के 9 बजे। 10 बजे 10 बजे बहुत लेट है सादिया नीलम। अच्छा, चलें जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 9 बजे कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। लेकिन रमज़ान में तो ज़ाहिर सी बात है चेंज करना पड़ेगा टाइम। कुकिंग एक्सपर्ट में आपकी बात का आपको रिप्लाई कर चुकी हूँ। हसन खान, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या कहा है आपने, क्या पूछे हैं? इंटरव्यूज़ कब स्टार्ट होंगे? कौन से इंटरव्यू की बात कर रही हैं आप? अच्छा, डिड और डू में क्या फ़र्क है? डिड और डू का फ़र्क भी आप लोगों को सबको बताएँगे, लेकिन ज़ूम पे इस वक़्त मीटिंग जो है वो एंड हो चुकी है। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने जॉइन यहाँ पे किया है, कुछ लोगों ने स्किप कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं उस वक़्त दूँगी जब सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि एक साथ डिलीवर हो जाए और सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। याद आपने मुझे दिलाना है कि डिड और डू का आपने डिफ़रेंस बताना है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगी। जी, सब कह रहे हैं कि जी 9 बजे ठीक है। ओके जी, ओके, डन हो गया, 9 बजे ठीक है। थैंक यू लाला तनवीर, थैंक यू सो मच। आमीन जी। ठीक है जी, अपना आप लोग सब ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पिछले 2 दिनों का जो हमारा एक गैप आया है, गैप ऐसा सच नहीं आया, यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू थी, लेकिन सॉरी, ज़ूम पे क्लास कंटिन्यू थी, यूट्यूब पे नहीं हो सकी, तो उस गैप को हमने जो है वो फिल अप करना है। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, ये ऑल्दो आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप इस पे एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी? ओके जी, अपना सब लोग ख़्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।